हेलो बच्चों, लास्ट टाइम जो है हमने क्या देखा था, जेनेटिक कोड्स और ट्रांसक्रिप्शन हम पूरा पढ़ चुके हैं, मतलब सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। हमने सेंट्रल डॉग्मा में देखा था कि कैसे डीएनए से सारी इन्फॉर्मेशन जाती है एमआरएनए में और एमआरएनए से अब ट्रांसलेट होगी प्रोटीन के फॉर्म में। तो आज हम देखेंगे अगली स्टेप, ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन देखिए क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन एमआरएनए डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक एमिनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। या फिर हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन एमआरएनए आर ट्रांसमिटेड इनटू द लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? क्या है ये कौन सी प्रोसेस है जिससे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एमआरएनए के पास वो प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन दी है, डिकोडिंग। डिकोडिंग द कोडेड इंफॉर्मेशन कैरिड बाय एमआरएनए इनटू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। Synthesis of polypeptide chain on mRNA strand with the help of tRNA and ribosome is called translation। ठीक है ना, एमआरएनए के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन के फॉर्म में ट्रांसलेट होना क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है। और इसके लिए जो ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं वो है एमआरएनए, फर्स्ट है एमआरएनए, फिर टीआरएनए। एमआरएनए के पास तो है ही सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए का कल हमने फंक्शन देखा था कि ट्रांसफ़र आरएनए साइटोप्लाज्म से जो अमीनो एसिड है उसको ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पर, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पे, यानी राइबोसोम तक। फिर राइबोसोम तो चाहिए या एमिनो एसिड्स चाहिए, अमीनो एसाइल सिंथेटिस एंजाइम, पेप्टिडाइल सिंथेटिस एंजाइम, एटीपी, जीटीपी और Mg+2 आयंस। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिक्वायर होती है। अब इसमें जो स्टेप्स हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो हम ये सारी स्टेप्स जो है देखते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो ये कैसे होगा हम बाद में देखेंगे, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। दूसरी स्टेप में अमीनो एसिड एक्टिव होंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए। ठीक है, ये जो अमीनो एसिड एक्टिवेट हुए हैं वो टीआरएनए के साथ जुड़ेंगे। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनना स्टार्ट होगी। इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी वो जो चेन है वो इलोंगेट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लॉन्ग होती जाएगी। और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनना रुक जाएगी। ठीक है, तो ये जो है 5 स्टेप्स में ये प्रोसेस ट्रांसलेशन की कंप्लीट होती है। पहली स्टेप हम देखते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, फर्स्ट जो स्टेप है वो है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो जो एमिनो एसिड्स होते हैं कहाँ पर है, देखिए एमिनो एसिड इन द साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव स्टेज। ये कैसे रहते हैं, इनएक्टिव स्टेज में, डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। एंड दे कैन नॉट बी एबल टू टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, और वो वहाँ पे इस स्टेज में नहीं रहते कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर पाएँ। Therefore, they are activated by giving them energy to join them with tRNA। मतलब उनको एनर्जी देना पड़ती है एक्टिवेट होने के लिए, और उसके बाद वो tRNA से जुड़ते हैं। These amino acids are activated by ATP in the presence of a specific activating enzyme called amino acyl synthetase। किसकी प्रेजेंस में एक्टिवेट होंगे ये, एमिनो एसाइल सिंथेटेज की प्रेजेंस में, जब इनको ATP के फॉर्म में एनर्जी दी जाएगी। और क्या बनाते हैं ये, अमीनो एसाइल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और अमीनो एसाइल एडिलेट, ये बनाएंगे। और फॉस्फेट जो है रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। तो ऐसे ये रिएक्शन होगी। तो देखिए क्या हो रहा है, अमीनो एसिड प्लस एटीपी प्लस अमीनो एसाइल सिंथेटेज, ये तीनों मिले मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, तो क्या बना, अमीनो एसाइल एडिनिलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और साथ में ये फॉस्फेट जो है ये अलग हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर बनता है पहले स्टेप में। एमिनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में है वो इनएक्टिव स्टेज में है। जैसे ही उनको हम एनर्जी देंगे एटीपी, तो वो एक्टिव होंगे और इसमें हेल्प करेगा एमिनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम, और ये बना रहा है एमिनो एसाइल एडेनिलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और साथ में फॉस्फेट जो है वो रिलीज़ हो रहा है। अब सेकेंड स्टेप,
अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू द टीआरएनए। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जो अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम क्या कर रहा था, रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा था। अब ये जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो ट्रांसफ़र होगा पर्टिकुलर टीआरएनए पे। तो यहाँ पर जो एएमपी एंड एक्टिवेटिंग एंजाइम इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो जो पूरा कॉम्प्लेक्स बना था पहली स्टेप में वो जुड़ेगा किससे, टीआरएनए से, और बना लेगा पूरा नया कॉम्प्लेक्स यानी टीआरएनए पे वो जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो DHU लूप होता है स्पेसिफिक टीआरएनए का, वो रिकॉग्नाइज करता है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीकोडॉन। और जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो टीआरएनए के थर्ड वाले एंड पे बाइंड हो जाएगा और एमिनो एसाइल टीआरएनए का फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगा। ये देखिए एमिनो एसाइल टीआरएनए, ये पूरा जो है एमिनो एसिड यहाँ पे आके देखिए ये जुड़ चुका है इसके थर्ड वाले एंड पे, और ये पूरा इन्होंने एक नया बना लिया है, टीआरएनए के साथ वो जुड़ गया है। तो ऐसे जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है वो टीआरएनए के साथ क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। सेकेंड स्टेप में ये देखिए ये क्या है, ये टीआरएनए है ना, ये इसका ये वाला साइट यहाँ पे थोड़ा सा एलिब्रेट करके बताया आपको। तो ये इसका एक्टिव साइट है और ये जो एमिनो एसिड है यहाँ पे आके ये जुड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये ऐसे पूरा जुड़ गया है और ये इस साइड पे यहाँ पूरा ये एमिनो एसिड जो है आके जुड़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा अटैचमेंट हो जाएगा एमिनो एसिड का टीआरएनए पे। अब इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यानी स्टार्ट होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना। तो इट रिक्वायर्स द राइबोसोमल सब यूनिट, यानी इसके लिए राइबोसोम चाहिए, एमआरएनए एंड एनर्जी सोर्स चाहिए, एमआरएनए चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए जीटीपी के फॉर्म में। फिर जो टीआरएनए का वो पूरा बना है एमिनो एसाइल टीआरएनएस वो चाहिए। इनिशिएशन फैक्टर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं IF1, IF2, IF3 प्रोकैरियोट्स में, और EIF2, EIF2A और EIF-2A ये होते हैं यूकैरियोट्स में। तो ये हमेशा जो पॉलीपेप्टाइड चेन का इनिशिएशन है वो स्टार्ट होता है एमिनो एसिड मीथियोनिन से, यानी सबसे पहले कौन आके जुड़ेगा, कौन सा एमिनो एसिड, मीथियोनिन, विच इज़ कोडेड बाय कोडॉन AUG। हमने अभी पढ़ा था जब जेनेटिक कोड पढ़े थे कि जो AUG है वो इनिशिएशन कोडॉन है, यहीं से स्टार्ट होगी पॉलीपेप्टाइड चेन बनना। तो ये किसको कोड करता है, मीथियोनिन को कोड करता है। तो सबसे पहला जो एमिनो एसिड आएगा वो कौन सा आएगा, मीथियोनिन। ठीक है, तो ये मीथियोनिन जो है वो सबसे पहले आके जुड़ेगा। तो मीथियोनिन जो है रिएक्ट करता है फॉर्मेट के साथ टू फॉर्म फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन। ये फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसफॉर्मेलाइज, ऐसे ये होगा। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये राइबोसोम की सब यूनिट है ना, उस पे ये और ये भी है सब यूनिट, 2 यूनिट होती है राइबोसोम में। तो यहाँ पर ये एमआरएनए तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो एमआरएनए पे ये जो फर्स्ट ये ग्रुप है AUG जो है वो किसको कोड करेगा, मीथियोनिन को। ठीक है, मीथियोनिन को कोड करेगा। तो यहाँ से जो मीथियोनिन है वो यहाँ पर आएगा सबसे पहले। ये देखिए द राइबोसोम बाइंड टू द एमआरएनए एट 5 एंड राइबोसोम रिकॉग्नाइज द इनिशिएशन कोडॉन AUG ऑन एमआरएनए। The tRNA having anticodon UAC carries formyl methionine acid to the site of initiation codon. It initiates the polypeptide chain, यानी मिथियोनिन आएगा और चेन बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसके बाद क्या है, इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जो चेन है वो बड़ी कैसे होगी, इलोंगेट कैसे होगी। तो ये कैसे इलोंगेट होती है, elongation of polypeptide chain is brought about by regular addition of different amino acid along with the respective tRNA at P site of ribosome। मतलब अब अलग अलग एमिनो एसिड जो है वो चेन में आते जाएंगे अकॉर्डिंग टू कोडॉन, जो भी कोडॉन है अगला उसके अकॉर्डिंग नया एमिनो एसिड यहाँ आएगा और जुड़ता जाएगा। जो राइबोसोम होता है उसमें 2 बाइंडिंग साइट होती है टीआरएनए के लिए, एक एक्सेप्टर साइट और एक पेप्टिडाइल साइट, यानी A और P। तो टीआरएनए जो पहला वाला था मीथियोनिन वाला बाइंड टू द P साइट ऑफ राइबोसोम, और इलोंगेशन जो होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का उसके लिए इलोंगेशन फैक्टर भी लगता है EF। और ये जो है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में क्या होंगे, अलग अलग होंगे।
अब जो सेकेंड एमिनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स आता है वो एक्सेप्टर साइट पे जुड़ जाएगा और उसके लिए ज़रूरी होते हैं इलॉन्गेशन फैक्टर, जीटीपी और एमजी। फिर जो सेकेंड स्टेप होगी इलॉन्गेशन की, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा यहाँ पर बाय ट्रांसफ़र ऑफ फॉर्मुलेटेड मिथियोनिन टू द सेकेंड एमिनो एसिड प्रेजेंट एट ए साइट। ठीक है, मतलब ए साइट पे जो सेकेंड एमिनो एसिड बना है उसके साथ जो पहला वाला है वो क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। और इसके लिए चाहिए होता है एमजी और के। और ऐसे AA1 यानी फर्स्ट वाला एमिनो एसिड, फिर AA2 यानी सेकेंड वाला एमिनो एसिड और टीआरएनए, ये ऐसे जुड़ते जाते हैं और नई चेन बनती जाती। देखिए जैसे ये AUG, यहाँ पे पहला एमिनो एसिड आया, अब सेकेंड है UUA, तो अब ये जिसको भी कोड करेगा दूसरे एमिनो एसिड को, सपोज करो ये सीरीन को कर रहा है, तो सीरीन जो है वो यहाँ पे आके जुड़ेगा और चेन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये देखिए जो टीआरएनए है वो स्पेसिफिक एमिनो एसिड को एंटर करेगा राइबोसोम में और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा पहले एमिनो एसिड और दूसरे के बीच में। और जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो टीआरएनए जो है वो अनचार्ज हो जाएगा और वो राइबोसोम को छोड़ देगा और टीआरएनए फिर क्या करेगा, नए एमिनो एसिड को लेने चले जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, राइबोसोम मूव्स कोडॉन बाय कोडॉन इन द डायरेक्शन ऑफ 5'3", तो ऐसे 5'3" डायरेक्शन में ये बढ़ता जाता है। As the ribosome move over mRNA, the coded information decodes into polypeptide chain. तो ऐसे चेन क्या होती जा रही है, इलोंगेट होती चली जाएगी। ये देखिए, अब ये अगले, अब क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा। तो ऐसे अलग अलग जो है एमिनो एसिड इसमें जुड़ते चले जाएंगे। ये देखिए वहाँ पे हमको एक दिख रहा था, अब दो, फिर ये तीसरा एमिनो एसिड भी यहाँ पर आ गया है अकॉर्डिंग टू ये जेनेटिक कोड। जो भी उसको जेनेटिक कोड जो है अलग अलग एमिनो एसिड को कोड करेंगे तो उस हिसाब से ये चेन जो है क्या होती जा रही है, इलोंगेट होती जा रही है। ये देखिए अब ये 3 आ चुके हैं यहाँ पे, अब ये 4th। तो ऐसे ये टीआरएनए जो है साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को लेकर आएगा और चेन इलोंगेट होती जाएगी। ये देखिए अब कितने सारे यहाँ पे आ चुके हैं और ये अगला आ रहा है। तो इस टाइप से ये चेन जो है ये क्या होगी, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी अब पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना रुकेगा। तो द टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन टेक्स प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनेटर कोडॉन UAA, UGA एंड UAG। ये 3 टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना रोकते। कल हमने देखा था कि ये 3 जो हैं ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते और इन्हें टर्मिनेशन कोडॉन या फिर नॉनसेंस कोडॉन कहा जाता है। तो ये 3 जो हैं ये जैसे ही टर्मिनेटर कोडॉन आएंगे तो ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन का जो है बनना क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। द पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज्ड रिलीज्ड आउट फ्रॉम राइबोसोम। अब जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है वो राइबोसोम से अलग हो जाएगी। इट अंडरगोज फोल्डिंग टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन, और ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगी और राइबोसोम जो है वह mRNA भी वहाँ से अलग हो जाएगा। तो ऐसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना बंद हो जाएगा यहाँ पर। तो ये ऐसे 5 स्टेप्स में पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, ये देखिए ये पूरी जो है यहाँ पर ये mRNA पूरा अलग हो गया, ये पूरी चेन बन चुकी है पॉलीपेप्टाइड की, और ये भी यहाँ से अलग हो जाएगी और स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाएगी। ये देखिए अब ये लास्ट स्टेप में पूरा mRNA अलग, ये पूरा जो चेन बनी है वो अलग, और ये राइबोसोम अलग। ऐसे ये सब अलग अलग हो जाएंगे जब टर्मिनेशन हो जाएगा तो। ठीक है, ये देखिए इसका ये पूरा प्रॉपर दिया हुआ है। ये 30S सब यूनिट है इसकी, ये 50S सब यूनिट है, और ये वाली जो है ये 50S सब यूनिट है, और ये कोडॉन दिए हैं पूरे mRNA के कि कैसे ये कोड जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने पूरा क्या देखा, ट्रांसलेशन की प्रोसेस देखी है हमने, जिसमें आपने पूरी 5 स्टेप देखी। पूरे 5 स्टेप में ये कंप्लीट हो रहा है। कैसे कैसे, इनिशिएशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड सबसे पहली स्टेप थी।
एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, फिर उसके बाद जैसे ही एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का बनना स्टार्ट होगा। उसके बाद इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इलोंगेट होती चली जाएगी, और उसके बाद जो है क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ऐसे ये 5 स्टेप में ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, या हम बोल सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जब हम बात कर रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, तो प्रोटीन सिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, एक है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था, डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन आई थी एमआरएनए पे, ठीक है, यानी डीएनए से एमआरएनए का बनना, वो क्या था, ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा हुआ एमआरएनए से जो पूरा इन्फॉर्मेशन था वो प्रोटीन की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ, वो कहलाया ट्रांसलेशन। तो ऐसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब भी आपको प्रोटीन सिंथेसिस यदि क्वेश्चन, वैसे इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं जाता है, तो या तो ट्रांसक्रिप्शन आ सकता है या ट्रांसलेशन पर्टिकुलर आपको पूछ सकते हैं। लेकिन यदि प्रोटीन सिंथेसिस है तो प्रोटीन सिंथेसिस में दोनों चीज़ें आती हैं, पहला ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोटीन सिंथेसिस वाला पार्ट कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमने दोनों चीज़ें पढ़ी हैं। थैंक यू।